यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम द्यूत पर्व 52वां अध्याय। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। दुर्योधन बोला, अनग, राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहां हुआ था वह अनेक प्रकार का था। मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। मेरु और मंदराचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तटों पर छिद्रों में वायु के भर जाने से वेणु की तरह बजने वाले बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं वे खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीर्घ वेणु, पारद, पुलिंद, तंगण और परतंगण आदि नरेश भेंट में देने के लिए पिपीलिकाओं द्वारा निकाले हुए पिपीलिक नाम वाले सुवर्ण के ढेर उठा लाए थे। उसका माप द्रोण से किया जाता था। इतना ही नहीं, वे सुंदर काले रंग के चंवर तथा चंद्रमा के समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट मधु भी प्रचुर मात्रा में लाए थे। उत्तर कुरु देश से गंगा जल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतीव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भूपालगण अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के द्वार पर रोके जाकर विनीत भाव से खड़े थे। पिताजी, मैंने देखा कि जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारुष देश में रहते हैं तथा जो लौहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, वे चर्म वस्त्रधारी क्रूरता पूर्वक शस्त्र चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। राजन, चंदन और अगुरु काष्ठ तथा कृष्णा गुरु काष्ठ के अनेक भार, चर्म, रत्न, सुवर्ण तथा सुगंधित पदार्थों की राशि और 10,000 किरात देशीय दासियां, सुंदर सुंदर पदार्थ, दूर देशों के मृग और पक्षी तथा पर्वतों से संग्रहित तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण खड़े थे। किरात, दरद, दर्व, शूर, यमक, औदुंबर, दुर्विभाग, पारद, बाहल्लिक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हंसकायन, शिबी, त्रिगर्त, यौद्धेय, भद्र, केकय, अंबष्ट, कौकुर, तार्क्ष्य, वस्त्रप, प्रहल्लव, वसातल, मौलेय, शूद्रक, मालव, शौंडिक, कुक्कुर, शक, अंग, वंग, पुंड्र, शाणवत्य तथा गय, ये उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित कर रहे थे। भारत, वंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप, पुंड्रक, दौवालिक, सागरक, पत्रोण, शैशव तथा कर्ण प्रावरण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहां दरवाजे पर खड़े थे तथा राजाज्ञा से द्वारपालगण उन सबको यह संदेश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें, फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा। तदनंतर एक एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए 1,000 हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया। उन हाथियों के दांत हलदंड के समान लंबे थे। उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी। उन हाथियों का रंग कमल के समान सफेद था। उनकी पीठ पर झूल पड़ा हुआ था। वे देखने में पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे।
ये तथा और भी बहुत से भूपालगण अनेक दिशाओं से भेंट लेकर आए थे। दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहां रत्नों की भेंट अर्पित की थी। इंद्र के अनुगामी गंधर्वराज चित्ररथ ने 400 दिव्य अश्व दिए जो वायु के समान वेगशाली थे। तुम्बुरु नामक गंधर्वराज ने प्रसन्नता पूर्वक 100 घोड़े भेंट किए जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा सुवर्ण की मालाओं से विभूषित थे। महाराज शूकर देश के पुण्यात्मा राजा ने कई 100 गज रत्न भेंट किए। मत्स्य देश के राजा विराट ने सुवर्ण मालाओं से विभूषित 2000 मतवाले हाथी उपहार के रूप में दिए। राजन, राजा वसुदान ने पांशु देश से 26 हाथी, वेग और शक्ति से संपन्न 2000 सुवर्ण माला भूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की। राजन, राजा द्रुपद ने 14,000 दासियां, 10,000 सपत्नीक दास, हाथी जुते हुए 26 रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्रों को यज्ञ के लिए समर्पित किया था। वृषणी कुलभूषण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए 14,000 उत्तम हाथी दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह दें वह सब वे निसंदेह पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकते हैं। मलय तथा दरदुर पर्वत से वहां के राजा लोग सोने के घड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन रस तथा चंदन एवं अगुरु के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे। चोल और पांड्य देशों के नरेश चमकीले मणिरत्न, सुवर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे, परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। सिंहल देश के क्षत्रियों ने समुद्र का सारभूत वैदुर्य, मोतियों के ढेर तथा हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए। वे सिंहल देशीय वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था और उनकी आंखों के कोने लाल दिखाई देते थे। उन भेंट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण, विजित क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शूद्र प्रसन्नता पूर्वक वहां उपहार अर्पित करते थे। सभी मलेच्छ तथा आदि, मध्य और अंत में उत्पन्न सभी वर्ण के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आए थे। अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानो यह संपूर्ण लोग ही एकत्र हुआ जान पड़ता था। मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी। राजन, पांडवों के वहां जिन लोगों का भरण पोषण होता है उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं। राजा युधिष्ठिर उन सब के लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते हैं। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तौला जा रहा था, कहीं पक रहा था, कहीं परोसा जाता था और कहीं ब्राह्मणों के पुण्य वाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों में से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पीकर आभूषणों से विभूषित और सत्कृत न हुआ हो। राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाले जिन 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दास दासी उपस्थित रहते हैं। वे सब ब्राह्मण भोजन से अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे 10,000 उधर्वरेता यति भी सोने की थालियों में भोजन करते हैं। राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बौनों से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया है और किसने अभी तक भोजन नहीं किया है। भारत, कुंती नंदन युधिष्ठिर को 2 ही कुल के लोग कर नहीं देते थे। संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं वृषणी। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53वां अध्याय दुर्योधन द्वारा
युधिष्ठिर के अभिषेक का वर्णन। दुर्योधन बोला, पिताजी, जो राजा आर्य, सत्य प्रतिज्ञ, महाव्रती, विद्वान, वक्ता, वेदोक्त यज्ञों के अंत में अवभृत स्नान करने वाले, धैर्यवान, लज्जाशील, धर्मात्मा, यशस्वी तथा मूर्धाभिषिक्त थे, वे सभी इन धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजाओं ने दक्षिणा में देने के लिए जो गौएं मंगवाई थी, उन सबको मैंने जहां तहां देखा। उनके दुग्ध पात्र कांसे के थे। वे सब की सब जंगलों में खुली चरने वाली थी तथा उनकी संख्या कई हजार थी। भारत, राजा लोग युधिष्ठिर के अभिषेक के लिए स्वयं ही प्रयत्न करके शांत चित्त हो सत्कार पूर्वक छोटे बड़े पात्र उठा उठा कर ले आए थे। बाहलिक नरेश रथ ले आए जो सुवर्ण से सजाया गया था। सुदक्षिण ने उस रथ में काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोत दिए। महाबली सुनीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें अनुकर्ष लगा दिया। चेदीराज ने स्वयं उस रथ में ध्वजा फहरा दी। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया। मगध नरेश ने माला और पगड़ी प्रस्तुत की। महान धनुर्धर वसुदान ने 60 वर्ष की अवस्था का एक गजराज उपस्थित कर दिया। मत्स्य नरेश ने सुवर्ण जटित धुरी ला दी। एकलव्य ने पैरों के समीप जूते लाकर रख दिए। अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार का जल एकत्र कर दिया। चेकितान ने तुणीर और काशीराज ने धनुष अर्पित किया। शल्य ने अच्छी मूठ वाली तलवार तथा छींके पर रखा हुआ सुवर्ण भूषित कलश प्रदान किया। तदनंतर धौम्य तथा महातपस्वी व्यास ने देवर्षि नारद, देवल और असित मुनि को आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया। परशुराम जी के साथ वेद के पारंगत दूसरे विद्वान महर्षियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर का अभिषेक किया। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सप्तऋषि पधारते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास बहुत से महात्मा मंत्रोच्चारण करते हुए पधारे थे। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने युधिष्ठिर के लिए छत्र धारण किया तथा अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन डुलाए तथा नकुल और सहदेव ने 2 विशुद्ध चवर हाथ में ले लिए। पूर्व काल में प्रजापति ने इंद्र के लिए जिस शंख को धारण किया था, वही वरुण देवता का शंख समुद्र ने युधिष्ठिर को भेंट किया था। विश्वकर्मा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं से जिस शैक्य पात्र का निर्माण किया था, उसमें स्थित समुद्र जल को शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस समय वहां मुझे मूर्छा आ गई थी। पिताजी, लोग जल लाने के लिए पूर्व से पश्चिम समुद्र तक जाते हैं, दक्षिण समुद्र की भी यात्रा करते हैं, परंतु उत्तर समुद्र तक पक्षियों के सिवा और कोई नहीं जाता। वहां अभिषेक के समय सैकड़ों मंगलकारी शंख एक साथ ही जोर जोर से बजने लगे, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां जो तेजोहीन भूपाल थे, वह भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्यकी और 8वें श्री कृष्ण, ये ही धैर्य पूर्वक स्थिर रहे। ये सभी पराक्रम संपन्न तथा एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। वे मुझे तथा अन्य राजाओं को अचेत हुए देखकर उस समय जोर जोर से हंस रहे थे। भारत, तदनंतर अर्जुन ने प्रसन्न होकर 500 बैलों को, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों में बांट दिया। पिताजी, न रत्निदेव, न नाभाग, न मानधाता, न मनु, न वेन नंदन राजा पृथु, न भगीरथ, न ययाति और न नहुष ही वैसे ऐश्वर्य संपन्न सम्राट थे जैसे कि आज राजा युधिष्ठिर हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ पूर्ण करके अत्यंत उच्च कोटि की राजलक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति सुशोभित होते हैं। भारत, हरिश्चंद्र की भांति कुंती नंदन युधिष्ठिर की इस राजलक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आप किस दृष्टि से अच्छा समझते हैं? राजन, यह युग अंधे विधाता से बंधा हुआ है, इसीलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही हैं। छोटे बढ़ रहे हैं और बड़े हीन दशा में गिरते जा रहे हैं। कुरुप्रवीर, ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार करने पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता। इसी से मैं दुर्बल,
कांतिहीन और शोकमग्न हो रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। बेटा, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते। उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुल तिलक, फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों करना चाहिए? राजन, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं पराक्रम एक सा है। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम उस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि 7 छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे। उसमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्न, आभूषण तथा बहुत धन ले आएंगे। बेटा, यह पृथ्वी कामधेनु है, इसे वीर पत्नी भी कहते हैं। अपने पराक्रम से जीती हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि तुम में भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो। तात, दूसरे के धन की स्पृहा रखना नीच पुरुषों का काम है। जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करो। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना रहता है, जिसमें प्रमाद का अभाव है तथा जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, वह चतुर मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडु पुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्र द्रोह न करो। राजन, तुम पांडवों से द्वेष न करो, वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है। तात, मित्र द्रोह से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे बाप दादे हैं वे ही उनके भी हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में धन दान करो, मन को प्रिय लगने वाले भोग भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। 55वां अध्याय दुर्योधन का धृतराष्ट्र को उकसाना। दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलची दाल के रस को नहीं जानती। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है, अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं वे धार्त राष्ट्र नहीं के बराबर है। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है। आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं।
आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, तो भी जब हम लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है, अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है, वह चाहे धर्म हो या अधर्म। अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है? भरत कुलभूषण शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भूपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलाता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे, वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है, और न शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है, अतः मैं असंतोष चाहता हूं। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना गया है। इंद्र ने नमूची से कभी वैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका सिर काट लिया। तात, शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है। यह इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण को ग्रस लेती है। नरेश्वर, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ही आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है। भरत कुलभूषण, अजमीर नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जो जन्म काल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की भी अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी। इसीलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा। महाराज, आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।